जो गृह विभाग यहाँ पे काम कर रहा है बीआरओ, तो सर ऐसा हुआ है कि आपने न्यू रोड के लिए, नए रोडों के लिए सर कोई ऐसा किया है कि गृह विभाग को नए रोड कोई मिल जाए? हाँ, हमने शायद 2-3 रोड दिए हैं जी। तो बीआरओ के अंडर, गिरफ्त के अंडर हो, क्योंकि आप गिरफ्त के अंडर होंगे तो हमारा रोजगार भी चलेगा। आज भी हमारा बीआरओ के अंडर जो रोड है, बनी का रोड जो है, जी, जी। बनी बधवा रोड है, तो बनी से कम 500 बंदा जो है वहाँ काम कर रहा है। तो हमने दिया यांसा बूढ़ी रोड, एक आइडिया है बनी टू जे हिमाचल वाला रोड, जी, जी। ये 2 रोड हमने दिए हैं। और दूसरा नंबर देरी गला वाला रोड भी दिया हमने, 2-3 रोड दिए हैं। सर देखा जाए तो अंडर हो जाएंगे तो जहाँ बेरोजगारी जो बच्चे हैं, बेरोजगार जो नौजवान है, काफी उसमें काम। सर देखा जाए रोशन जी भी बैठे हुए हैं, एक्स सरपंच चांदल। तो रोशन जी आप बताना चाहेंगे, जैसे कि कल रात की एक सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जैसे कि हमने देखा गत्ती का रोड जो है, गत्ती भंडार का रोड जो है, वो थोड़े दिन से जो बंद था ना, तो हमने देखा वीडियो में आप भी वहाँ पे जा रखे थे, साथ में हमारे बनी एमएलए डॉक्टर रामेश्वर भी जा रखे थे। कल तो बैसाखी का एक महापर्व भी बनी में मनाया जा रहा था, तो उसके बाद जो हमने देखा रात के टाइम बेचारे वहाँ पे गए हुए थे, तो उन्होंने रात को ही रोड को मुझे लगता है ओपन करवा दिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? शुक्रिया अंकुर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो काफ़ी देराना मांग थी, क्योंकि स्लाइडिंग के कारण वो नीचे जो डैम थी वो पूरी फील हो गई थी, तो नीचे बैठ गया था वो। तो ये 5 पंचायतें हैं, 5 पंचायतों के लोग जो है सफ़र हो रहे थे। तो कल एमएलए साहब बैसाखी के दिन आए और कल ही रात को हमने कंप्रोमाइज़ करके जिसकी जगह थी वो पिंके ठेकेदार है उसके साथ बात करके वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 महीना के लिए जब तक नीचे पक्की ब्रेस्ट वाल नहीं लगती, पक्का रोड नहीं बनता, तब तक मेरे उससे निकाल दो। तो कल भी हमने कंप्रोमाइज़ करके जिस इंसान की काम करने की नीयत हो वो कहीं से भी काम निकाल सकता है। तो एमएलए साहब ने बात की और बातफाक राय से कल से शाम को हमने रोड निकाल दिया और आज लोग जो है वो सफर कर सर उससे पहले भी हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो अपलोड हो रही उसी रोड की, भंडार रोड की, है ना, जैसे कि बहुत ही खस्ता हालत है। सर कोई वहाँ पे उस रोड के लिए रिलीफ फंड वगैरह आया है? बिल्कुल, वहाँ पैसा आया है, पैसा आ गया वहाँ, और काम जो है वो शुरू हो रहा है। और काम कोई भी ऐसा PMGSY रोड बनी का है, वहाँ कोई ऐसा रोड नहीं है जहाँ काम नहीं शुरू हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है, हम एक दिन गए बाड़ी में, हंसा बाड़ी में हमने मीटिंग रखी थी, तो वहाँ कुछ विपक्ष के लोग गए थे। तो एक साइड काम चल रहा था, दूसरी तरफ वो एक जो गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी का एक टायर जो नीचे बैठ गया क्योंकि वहाँ क्या था कि कच्चा रोड था। तो कहने का मतलब लगा कि मैंने बोलने लगे कि पता नहीं कितना कुछ क्या हो गया। उनको 50 से 500 तक बोला गया। जो झूठ बोलने की जिसकी नियत होती है वो गलती बोला जाता है उससे। तो कहने का उसके साथ ही उसने नहीं दिखाया, उनके साथ ही काम चल रहा था। तो कहने का मतलब है बनी में जितने भी PMGSY के रोड चल रहे हैं उन पे काम हो रहा है। एमएलए साहब ने हर रोड को प्रायोरिटी में पैसा लाया है। दूसरा नंबर हम ये बताना चाहते हैं कि बनी की बेहतरी के लिए एमएलए साहब हर हद तक जा रहे हैं। कहने का मतलब है फंड्स, पैसा लाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जो इलाके की डेवलपमेंट करवाता है उसी का क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन इनको अपोजिशन सही करने आ ही नहीं रही है। तो दूसरा मतलब ये है कि डॉक्टर साहब जो हमारी मंथली मीटिंग होती है, 15 तारीख को हमारी मंथली मीटिंग होती है। कल एमएलए साहब जो है उनको बैसाखी शाम को रोड को क्लियर करके उस मसले को, कल गए वो लोही मलाद मचेटी में, उन्होंने 1-2 प्रोग्राम किए। तो नेक्स्ट हमारी मंथली में आज जो हमारी मंथली मीटिंग हुई है, वर्कर आए थे, सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ लोगों के काम थे वो मौके पे हमने लिखे, कुछ जो है 20-25 दिन के बाद हम इलाके में प्रोग्राम बनाएंगे, 20-25 दिन का टूर बनाएंगे और मौके पर उन लोगों के काम भी लिखेंगे। तो सर आप अपनी पंचायत जो चांदल है ना, तो वहाँ से आप पहले भी जीत के आए थे, तो आप क्या बताना चाहेंगे चांदल पंचायत के लोगों के लिए? तो क्या हम मतलब ऐसा क्या आप, जैसे अभी बहुत सारे काम भी आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा, तो आप क्या एक मतलब कि उन लोगों को क्या? देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चांदल पंचायत में मैं समझता हूँ कि चांदल पंचायत में आज तक जितना पैसा हमने वहाँ एडजस्टमेंट किया है, अभी हमारा 73 लाख का हमने प्लान बना के दिया है। शायद पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कठुआ में नहीं होगा। ये हमारा घाट चढ़ाई का बहुत पुराना पैसा था। आज तक किसी विधायक, किसी एमएलए, वहाँ किसी सरपंच ने नहीं यूटिलाइज किया। लेकिन डीसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ जो गैसुद्दीन हक थे SDM, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऑनरेबल एमएलए का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 73 लाख का हमारा प्लान आ चुका है, जिसमें 5-6 काम है और पंचायत के काम है। और पंचायत में मैंने कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ काम करने में कोई कसर बाकी छोड़ी होगी। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन से किसी के पूरे काम नहीं होते, लेकिन प्रायोरिटी में मैंने जितने भी चांदल पंचायत के काम थे कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हमेशा हमने पंचायत को तो देखना है, लेकिन पंचायत के साथ और लोगों को, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, जितने भी काम है, हम प्रायोरिटी पे करेंगे। कभी किसी के साथ धोखा जा छल कपट नहीं करेंगे। सर चांदल पंचायत में हमारा भी गांव पड़ता है, वार्ड नंबर 6, आपको तो पता ही होगा। तो वहाँ से फुल सपोर्ट मिला है सर आपको, तो डॉक्टर साहब को भी मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि सर वहाँ से भी आज एक लेटर बना के हमारे जो विलेज के लोग हैं उन्होंने दिया है, तो कुछ 2-3 काम होंगे सर, 2-3 काम है सर, तो
तो हम चाहते हैं कि सर उन काम पे थोड़ा तवज्जो दी जाए। तो वहाँ अब यात्रा भी आ रही है। जी जी। तो पीछे हम गए थे जम्मू में, तो यात्रा आ रही है, उनके साथ मैंने मीटिंग भी की है। जी। जो भी रोड का मसला है, हमने पक्की सीढ़ी एक साइड से बना दी है, जी। दूसरी साइड से पक्की लाइन है। सबसे ज़्यादा मसला वही है, पक्की सीढ़ी हम बना देंगे, हम पैसा रखेंगे। बस CSC एक हमने पिछले बनाई थी, अभी नेक्स्ट CSC का और भी टाइल कम्प्लेक्स का पैसा आ गया, उसका टेंडर भी लग गया, विद इन डेज में उसको बना देंगे हम। दूसरा नंबर ग्राउंड भी हमने बनाया है, वहाँ मंदिर के लिए हमने पक्की सीढ़ियाँ भी बनाई है, लाइटें भी दी हैं। तो जितना हमसे होता है हम कर रहे हैं, और आइंदा भी हम विश्वास दिलाते हैं कि मंदिर और मस्जिद के लिए जहाँ भी हमसे काम होगा हम प्रायोरिटी पे करेंगे, और हमेशा कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा है कि अगर किसी को ऊपर वाले ने मौका दिया है, तो हम चाहते हैं विपक्ष पक्ष सबको कॉन्फिडेंस में लेकर इस इलाके की डेवलपमेंट करनी है, इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट करनी है। तो जो विपक्ष है, जिनको आदत बन गई है, वो आदत अपनी कभी सुधारेंगे नहीं। तो पब्लिक देखती है और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देखते हैं, क्योंकि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर वोट दिया है और डॉक्टर रामेश्वर MLA बनी को जिताया है, जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और इसी तर्ज पे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो काम भी कर रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं, बढ़ चढ़कर वो लोगों के काम कर रहा है, और कंधे से कंधा मिलाकर इस इलाके की आगे भी बढ़ोतरी करेगा और आगे भी काम करेगा। और कोई दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन वो इलाके में फील्ड में काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर रामेश्वर MLA बनी ने 2 दिन पहले एक हमारा जो भाला चोंचली वाला जो एक ब्रिज था, जी जी। तो उसका भी अप्रूवल आ गई है। एक उसकी भी एक वीडियो देखी थी हमने यूट्यूब पे, जो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई थी कि उस लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है उससे ना, चुंचली, और वो अपने खड़वा को लिंक करता है, और साथ में पीछे हल्ला विलेज भी है, और रुलका के वो एक 4-5 विलेज को जो है कैच करता है। जी साहब, वो काफ़ी लोग वहाँ सफ़र हो रहे थे, तो वो पिछले 2 दिन में वो भी अप्रूवल आ गया है उस ब्रिज का। और जो आसो ब्रिज पिछले हाल ही में बरसात में बड़ा फ्लड आया था, और आसो पीछे द्रबल का जो ब्रिज था वो टूट गया था, तो वो ब्रिज भी आ गया, उसकी सैंक्शन आ गई है। दूसरा हमारा जो ये सिड़ वाला रोड है, वो उसकी भी अप्रूवल आ गई है। तो हम थैंक्स करते हैं MLA बनी का, जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर इलाके की डेवलपमेंट करा रहे हैं। दूसरा, हमारे बनी की डेवलपमेंट के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। और दूसरा नंबर, इनको क्या लगता है, जो विपक्ष के लोग हैं, इनको लगता है कि ये मोहम्मदन के काम करवा रहे हैं। भाई, मोहम्मदन ने 90% हमें वोट दिया है, 100% हमें वोट दिया है। इनके कहने का मतलब है हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हमें वोट दिया, हम लोग उन लोगों के काम करवाएंगे, और काम उन लोगों के करवाएंगे, और बनी की बेहतरी के लिए काम कराएंगे। हमारे पास ये भी नहीं है कि आपने हमें वोट दिया है तो आप लोगों के हम काम कराएंगे। अक्सर 10 साल में तो यही रहा है कि जिनने हमें वोट दिया हम उनका काम कराएंगे। हमने तो कभी नहीं पूछा किसी को, हमने 1.5 साल में कभी किसी को नहीं पूछा कि आपने वोट दिया है या नहीं दिया। MLA साहब ने कभी पूछा? और प्रायोरिटी में हर लोगों के काम कर रहे हैं, और प्रायोरिटी पे लोग खुश हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, और आगे भी हम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जात पात नहीं होगी, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, ये चीज़ें कभी नहीं पूछी जाएंगी। जब MLA जीत जाता है, पैन सरपंच जीत जाता है, तो बोलने का मतलब है पूरे इलाके, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक है, जहाँ जात पात मजहब नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि हम सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस बनी की डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए काम करेंगे, और डॉक्टर रामेश्वर MLA बनी काफ़ी बढ़ चढ़कर इस बेहतरी के लिए काम कर रहा है। सर रोडों के लेके सर हमें एक याद आई सर, अभी देखा जाए तो जो गृह विभाग यहाँ पे काम कर रहा है, BRO, तो सर ऐसा हुआ है कि आपने न्यू रोड के लिए, नए रोडों के लिए सर कोई ऐसा किया है कि गृह विभाग को नए रोड कोई मिल जाए? हाँ, हमने शायद 2-3 रोड दिए हैं को BRO के अंडर, गृह के अंडर हो, क्योंकि आप गृह के अंडर होंगे तो हमारा रोजगार भी चलेगा। आज भी हमारा BRO के अंडर जो रोड है, बनी का रोड जो है, बनी भदवा रोड है, तो बनी से कम 500 बंदा जो है वहाँ काम कर रहा है। तो हमने दिया है हंसा बोर्डी रोड, एक आइडिया है बनी टू जे हिमाचल वाला रोड, ये 2 रोड हमने दिए हैं। और दूसरा नंबर देरी गला वाला रोड ये भी दिया हमने, 2-3 रोड दिए हैं। सर देखा जाए तो अंडर हो जाएंगे, तो जहाँ बेरोजगारी जो बच्चे हैं, बेरोजगार जो नौजवान है, काफी उसमें काम। सर देखा जाए तो हांसा बोर्डी वाला जो सर रोड है, वो एक शॉर्टेस्ट रूट है सर, जो बलाउर को लिंक करेगा ना, शॉर्टेस्ट, बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट है। डगर के लोगों को भी आना है, बलाउर के लोगों को भी आना है टू जम्मू। सर बहुत ही जल्दी सर देखा जाए तो ये सर्कल में पहुंच सकते हैं ना, भद्रवा भी जा सकते हैं। MLA साहब ने इसको प्रायोरिटी पे दिया है, क्योंकि हमारा शॉर्ट नियरेस्ट यही रहेगा, क्योंकि हमें बनी से कठुआ जाना पड़ेगा, तो बाय देरी गले बहुत शॉर्ट है हमें। तो कहने का मतलब है कि MLA साहब ने प्रायोरिटी पे इसको काम को दिया है, और BRO हमें जल्द विश्वास है कि जल्द इसका काम आएगा। और दूसरा नंबर है कि तन मन से हम यही विश्वास दिलाना चाहते हैं बनी के लोगों को कि MLA साहब ने, आप लोगों ने रात दिन मेहनत की है, और MLA साहब इसी पैटर्न पर आप लोगों के काम कर रहे हैं, और आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जय हिंद।